Now in this lecture we will see finite automata representing regular expression. In previous lecture we saw how to represent the regular expression from the wording given, right? Now here we have to represent, here regular expression is given, we have to convert it into the finite automata. Okay, so we can always construct an epsilon NFA for recognizing a set of strings represented by regular expression. So for example, epsilon NFA we can find out from the given regular expression, and after that the conversion is there, epsilon NFA to DFA. So there are two ways to convert it into epsilon NFA to DFA. एक तो डायरेक्ट मेथड से epsilon NFA to DFA एंड एक इनडायरेक्ट मेथड epsilon NFA to NFA विदाउट epsilon मूव टू DFA. तो ये जो मेथड्स हैं हमने देखे हैं, सिर्फ हमें क्या करना है कि फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से, दैट वी हैव टू सी. ठीक है, तो देर आर सर्टन प्रिमिटिव्स दैट वी हैव टू कंसीडर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग फाइनाइट ऑटोमेटा फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रिंग है और इससे फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे. जैसे सिर्फ एप्सिलॉन है तो सिर्फ फाइनल स्टेट आएगी, ओनली ए है तो ए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी है तो एन बी कॉन्केटिनेशन में है तो डायरेक्ट आएगा, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी भी डायरेक्ट आएगा, ए और बी लाइक दिस. देन ए क्लोजर है तो इप्सिलॉन से हम लोग उसे अपेंड करेंगे, इप्सिलॉन ए इप्सिलॉन और ओनली ए से, एंड ए प्लस बी क्लोजर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर. और कॉन्केटिनेशन एक तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसके बीच में भी हम लोग इप्सिलॉन डाल सकते हैं. नाउ अगर ए बी क्लोजर हमें दिखाना है, ए बी क्लोजर अगर दिखाना है तो इसके लिए हम क्लोजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इप्सिलॉन ऐड करेंगे. जैसे कि ए बी का तो हमें पता है ए एंड बी ये है, तो इसके पहले एक इप्सिलॉन ऐड करेंगे और इसके बाद एक इप्सिलॉन ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, ए बी क्लोजर हो गया. क्लियर. और यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे बिकॉज हमें क्या करना है, ए बी क्लोजर मीन्स ए बी के कितने भी बार कॉम्बिनेशन आ सकते हैं इप्सिलॉन से, एंड यहाँ से यहाँ जाएंगे इप्सिलॉन से. So in this lecture, draw DFA for the following regular expression 1 plus 0 0 closure. Okay. So here we can draw like this. So 1 1 तो 1 1 concatenation हम लोग पहले निकाल लेते हैं. This is 1 and 1. ये concatenation हो गया. ठीक है. Then 0 0 का concatenation निकाल देते हैं. This is 0 and this is 0. 0 0 का हो गया. ठीक है. ये और से जुड़ा है इसीलिए और के लिए एक स्टेट ऐड करेंगे, दैट इज़ इप्सिलॉन से, और है इसीलिए, राइट. सो इप्सिलॉन से स्टेट्स ऐड हो गए, इप्सिलॉन इप्सिलॉन, राइट. नाउ अभी क्या है, सिर्फ इप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा इसीलिए यहाँ पे एक इप्सिलॉन ऐड होगा, यहाँ पे एक इप्सिलॉन ऐड होगा, और सिंपली इप्सिलॉन ऐड करने के लिए ये होगा और इसका रिपीटेशन होना चाहिए, दैट्स वाई ये ऐसे होगा इप्सिलॉन. क्लियर. तो ये प्रीवियस इसमें जो हमने ये बोला था दैट इज़ समवॉट रॉन्ग कि यहाँ से रिपीटेशन यहाँ तक होगा. ये मैं फिर से बताती हूँ, ए प्लस बी का क्लोजर का, राइट. सो ये ऐसे होगा, तो ये हो गया इप्सिलॉन NFA फ्रॉम दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. क्लियर. ठीक है. और उसके बाद अभी क्या करना है हमें, सो दिस इज़ द फाइनल स्टेट एंड इसको स्टेट्स देनी है, सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो कितने स्टेट्स आए इसमें, 9 स्टेट्स आए. ठीक है. और इसके बाद इसका क्या करना है, इप्सिलॉन NFA टू डायरेक्टली DFA करना है कन्वर्जन, या फिर इप्सिलॉन NFA टू NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव टू DFA ऐसे करना है. तो वो दोनों लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट
यूजिंग डायरेक्ट मेथड NFA विथ इप्सिलॉन मूव टू DFA कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 0 से, राइट। सो 0 से रीचेबल स्टेट्स कौन से है वो फाइंड आउट करते हैं, राइट। रीचेबल स्टेट्स मीन्स व्हाट, इप्सिलॉन मूव से जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो रीचेबल स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो कौन से हो गए, 0 से कहाँ जा सकते हैं, 1 2 5 देन इप्सिलॉन से 9 तक। सो 1 2 5 एंड 9 इतने स्टेट्स तक हम लोग इप्सिलॉन मूव से जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी 0 हमने ऐड कर दिया, अभी इनपुट क्या है 0 एंड 1। सो यहाँ इस 0 स्टेट से 0 एंड 1 का ट्रांजिशन हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांजिशन शो करते वक्त हम लोग कैसे करते हैं, हर एक स्टेट से चेक करते हैं। अभी 0 से 0 का ट्रांजिशन है क्या, नहीं है। 1 से है क्या, नहीं है। 2 से है क्या, नहीं है। 3 से है क्या, 5 से है क्या, यस। तो कौन सी स्टेट होगी नहीं ऐड, दैट इज 6। तो रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम 6 कुछ भी नहीं है, 6 ओनली, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये हो गया 0 का। नाउ नेक्स्ट किसका होगा, 1 का। सो 1 के लिए कौन सी स्टेट आएगी, 0 से है क्या 1 का, नहीं है। 1 से है क्या, नहीं है। 2 से है क्या, है। कौन सी है, 3 है। सो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, 3। 3 से रीचेबल स्टेट्स है क्या, कोई नहीं है, क्लियर। सो न्यू स्टेट्स कौन से आ गए, 6 एंड 3। अभी 6 एंड 3 के लिए फिर से 0 एंड 1 का ट्रांजिशन शो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी 6 से 0 का ट्रांजिशन कहाँ पे जाएगा, 6 से 0 का ट्रांजिशन किस पे है, 7 पे है, राइट। सो 1 स्टेट हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे 7। 7 से रीचेबल स्टेट्स कौन सी है, 8 9 1 2 5, राइट। सो कौन सी है, 1 2 5 this 1 2 5 and 8 and 9। सो 8 and 9, ठीक है, क्लियर। ये किसके लिए है, 0 के लिए। नाउ 1 के लिए कोई है क्या, 6 से, नहीं है। नाउ सेम फ्रॉम 3, 0 के लिए कोई है क्या, नहीं है। 1 के लिए क्या है, 4 है, राइट। सो 4 हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, 4 से भी सेम है रीचेबल स्टेप, 1 2 5 8 9, क्लियर, ठीक है। अभी इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है, 9। सो जिसमें भी 9 है वो सारे क्या हो जाएंगे, फाइनल स्टेट। सो ये भी फाइनल स्टेट हो गई, ये भी फाइनल स्टेट हो गई, ये भी फाइनल स्टेट हो गई, क्लियर। नाउ अभी यहाँ पे 7 से 0 का ट्रांजिशन शो करना है हमें, राइट। सो 7 से डायरेक्टली 0 का है क्या, नहीं है। 1 से है क्या, नहीं है। 2 से है क्या, नहीं है। 5 से है क्या, यस। क्या है, 6। तो कहाँ पे जाएगा 0 का ट्रांजिशन लेके, यहाँ पे, क्लियर। सेम 1 का ट्रांजिशन 7 से लेके कहाँ पे जाएगा, 1 का लेके 7 से 7 1 का है क्या, नहीं है। 1 का है क्या, नहीं है। 2 1 का है क्या, है। तो कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, राइट। सो 3 1 का, क्लियर। ये 1 का ही था। अभी 4 से सेम, 4 से 0 का किस पे जाएगा, दैट इज़ 5 0, दैट इज़ 6 पे जाएगा 0 का। एंड 1 का किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, क्लियर। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड DFA। इसको हम लोग रीनेम करके फिर से लिख सकते हैं। सो क्लियर हाउ यू हैव टू कन्वर्ट। नाउ नेक्स्ट इसके लिए मैं सिर्फ इप्सिलॉन NFA बताऊंगी, उसका DFA आपको निकालना है, ठीक है। वैसे मैं NFA टू DFA का कन्वर्जन जो भी है, NFA विथ इप्सिलॉन मूव टू DFA, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स डाल दूंगी फिर से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दैट इज 1 1 1 प्लस 1 0 0 क्लोजर 0, ठीक है। अभी सेम इससे और है ये, राइट। और है तो 2 इसमें डिवाइड हो गए, तो 1 का पार्ट हम लोग ऊपर कंसीडर करते हैं, तो 1 1 1, ठीक है, ये हो गया। नाउ 0 ये वाला नीचे पार्ट कंसीडर करते हैं, राइट। सो 1 0
0, राइट। ये हो गया बेसिक 1 1 1 1 0 0, राइट। अभी और है, इसीलिए इसको हम लोग किससे ज्वाइन करते हैं, इप्सिलॉन से ज्वाइन करते हैं, राइट, इप्सिलॉन, ठीक है। अभी क्लोजर है, इसीलिए यहाँ पे फिर से क्या एक ऐड करते हैं, इप्सिलॉन ऐड करते हैं, राइट, हो गया। अभी सिर्फ क्लोजर में सिर्फ इप्सिलॉन होता है, इसीलिए ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, राइट। और ये 1 और मोर टाइम्स इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इप्सिलॉन का जाएगा, राइट। और कॉन्केटिनेशन में क्या चला जाएगा, 0। दिस इज द फाइनल स्टेट, क्लियर। तो कितने स्टेट्स बन गए हमारे, कितने स्टेट्स बन गए, तो ये हो गया हमारा NFA इप्सिलॉन NFA, क्लियर। सो इसको स्टेट नंबर दे सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्लियर। इसका फिर से डायरेक्ट मेथड से सेम वे से हम लोग DFA निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, रीचेबल स्टेट्स लेते हैं इसके साथ। तो रीचेबल स्टेट मीन्स व्हाट, इप्सिलॉन मूव से। तो कौन से है, 1 2 6 1 2 6, उसके बाद 11 1 2 6 एंड 11, क्लियर। ना अभी इस 0 से इनपुट क्या है, 0 एंड 1, उसके ट्रांजिशन शो करेंगे। तो एक 0 के लिए चला जाएगा, एक 1 के लिए चला जाएगा, ठीक है। अभी 0 के लिए कहाँ पे जाएगा, ये 0 के लिए। सो चेक, 0 से 0 का है क्या, नहीं है। 1 से 0 का है क्या, नहीं है। 2 से 0 का है क्या, नहीं है। 6 से है क्या, 0 का नहीं है। 11 से है क्या, 0 का है। तो कौन सा है, 11 से 0 का कौन सा है, 12। तो नेक्स्ट स्टेट क्या चली जाएंगी, 12, क्लियर। रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम 12 है क्या, कोई नहीं है। सो 12 इज द फाइनल स्टेट, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 के लिए, ना 1 के लिए कौन सा है, 0 से 1 के लिए है क्या, नहीं है। 1 से है क्या, नहीं है। 2 से 1 के लिए है, यस, दैट इज 3 एंड 6 से भी 1 के लिए है, दैट इज 3, 6। ये आपकी स्टेट होगी DFA की, राइट, 3, 6, क्योंकि 2 से भी है 1 का एंड 6 से भी है, राइट। तो ये क्या होगी, 3, 6, ये रिक्वायर्ड DFA की सिंगल स्टेट होगी। नाउ रीचेबल स्टेट फ्रॉम दिस 2 स्टेट है क्या, कोई नहीं है, ठीक है। नाउ न्यू स्टेट्स कौन से ऐड हो गए, 12 एंड 3 6 कंबाइंड एक स्टेट, ठीक है ना। अभी ये 12 से 0 के लिए देखना है क्या, कोई कुछ भी नहीं है। 1 के लिए भी है क्या, नहीं है, ठीक है। नाउ 3 6 से 0 के लिए है क्या, 3 6, ये कंबाइंड है तो यूनियन लेना होगा। 3 से 0 के लिए है क्या, नहीं है। 6 से 0 के लिए है क्या, सॉरी 6 नहीं, 7 आएगी ये, 3 7, ठीक है। तो 3 से 0 के लिए है क्या, नहीं है। 7 से 0 के लिए है क्या, यस, 8। सो न्यू स्टेट कौन सी ऐड होगी हमारी, 8 for 0, ठीक है। रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम 8 है क्या, कोई नहीं है, ठीक है। तो 0 के लिए हो गई। नाउ 3 7 से 8 के लिए, 1 के लिए। सो 3 से 1 के लिए है, यस, क्या है, 4 है। तो 1 के लिए कौन सी स्टेट ऐड हो जाएगी, 4 स्टेट ऐड हो जाएगी, दैट इज 4, ठीक है। नाउ 1 के लिए ये 4 स्टेट ऐड होगी। रीचेबल स्टेट से क्या इसके, नहीं है, ठीक है। नाउ 8 एंड 4 से फिर से 0 एंड 1 के लिए दिखाएंगे हम लोग। सो 8 से 4 से 0 के लिए है क्या, नहीं है, तो आएगा ही नहीं। 4 से 1 के लिए है, यस, दैट इज 5। सो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी हमारी, 5 होगी। रीचेबल स्टेट से क्या, 5 से नहीं है, यस है। 5 से रीचेबल स्टेट्स कौन से है, 10। 5 से रीचेबल स्टेट्स 10 1 2 6 11 12, 10 1 2 6 11 एंड 12, क्लियर। अभी यहाँ पे 11 ही सिर्फ, 12 नहीं आएगा, 11, क्लियर।
नाउ सेम फिर से हम लोग लेंगे, ये किसके लिए था, 5 से 4 से 5 1 के लिए था, राइट। नाउ सेम 0 के लिए है क्या, 4 से नहीं है। सो 8 से 0 एंड 1 के लिए लेंगे। 8 से 0 के लिए क्या है, 9 है, राइट, 9। रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम 9 सेम 1 6 10 11, ठीक है, क्लियर। तो ये न्यू स्टेट्स ऐड हो गए हमारे 9 एंड 5। सो 9 से फिर से हमें क्या करना होगा, 0 एंड 1 के लिए शो करना होगा। नाउ 9 से 0 के लिए है क्या, डायरेक्टली नहीं है। 1 से 0 के लिए नहीं है। 6 से 0 के लिए नहीं है। 2 से 0 के लिए नहीं है। 10 से 0 के लिए नहीं है। 11 से 0 के लिए है 12। सो यहाँ से कहा जाएगा वो 0 से 12 पे, क्लियर। सेम 1 के लिए ट्राई करेंगे। 9 से 1 के लिए है, नहीं है। 1 से 1 के लिए नहीं है। 2 से 1 के लिए है, दैट इज़ 3 7 वाली स्टेट, राइट। सो यहाँ से 1 के लिए यहाँ पे जाएगा, क्लियर। सेम वे से अभी 5 से 0 के लिए। सो 5 से 0 के लिए डायरेक्ट है, नहीं है। 10 से 0 के लिए है, नहीं है। 11 से 0 के लिए है, 12 है, राइट। सो यहाँ से वो कहा जाएगा 12 स्टेट पे 0 लेके, राइट। एंड 1 लेके कहाँ पे जाएगा, अभी 1 लेके सेम 3 7 स्टेट। सो 1 लेके यहाँ पे जाएगा। तो इसको रीनेम करके हम लोग लिखते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ एंड इसको जी। तो क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड यहाँ पे जाएगा जी, ठीक है। जी इज़ द फाइनल स्टेट, ठीक है। सो 0 से यहाँ पे जाएगा, 1 से यहाँ पे जाएगा। सेम बी इसको दिया है, सी इसको दिया है, तो सी पे क्या है, 0 का है। ई पे क्या है, ई पे 1 का है। बी से सी ई हो गया, देन बी से 1 का है। बी से 0 के लिए सी हो गया, 1 के लिए ई हो गया, राइट। नाउ सी से 0 के लिए डी है। इसको सही तरीके से लिखते हैं हम लोग, ए, देन यहाँ पे जी, ठीक है। जी इज़ द फाइनल स्टेट। यहाँ पे बी आ गई। 0 एंड 1 के लिए देते हैं हम लोग अभी, तो 0 के लिए सी आ गई, 1 के लिए ई आ गई। 0 1 के लिए ई आ गई, ये आ गई 1 के लिए, ये गई 0 के लिए, राइट। सो अभी सी से 0 लेके डी पे, सो सी से 0 लेके डी पे, और सी से 1 लेके तो है ही नहीं। सेम ई से 0 लेके एंड ई से 1 लेके एफ पे, क्लियर। नाउ सेम अभी क्या है, एफ से 0 लेके कहाँ पे जाएंगे, एफ से 0 लेके जी पे जाएंगे। एफ से 0 लेके जी पे एंड एफ से 1 लेके कहाँ पे जाएंगे, 3 7, दैट इज़ बी पे। सो 1 लेके बी पे जाएंगे, ठीक है। सेम डी से 0 लेके जी पे जाएंगे एंड 1 लेके बी पे जाएंगे, क्लियर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड DFA फॉर दिस। कितने स्टेट्स लगेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट, क्लियर।